साथियों, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के रामनगर इलाके में 2017 को एक डॉक्टर के ड्राइवर ने ऐसा कुछ देख लिया था जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी घटना घटी और फिर 5 जुलाई 2025 को यानी कि पूरे 8 साल बाद इस पूरी घटना की गुत्थी सुलझी है। लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो यकीन मानिए सभी के होश उड़ गए। तो हुआ कुछ ऐसा कि 6 अप्रैल 2017 को कवर्धा जिले के रामनगर इलाके की सिटी कोतवाली को एक सूचना मिलती है। उन्हें पता चलता है कि रामनगर इलाके के रहने वाले डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी और उनकी पत्नी उषा के घर से एक बेहद अजीब बदबू आ रही है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी बदबू नहीं थी, बल्कि ये दुर्गंध किसी बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रही थी। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और देखते ही देखते डॉक्टर साहब के घर के बाहर लोगों का मजमा लग गया। अब जब पुलिस ने घर की तहकीकात की तब उन्हें घर में डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी और उनकी पत्नी उषा का शव मिला। शुरुआती जांच में ऐसा ही लग रहा था कि शायद मामला डकैती का है, लेकिन जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तब पता चला कि ना ही घर का कोई ताला टूटा है और ना ही घर का कोई कीमती सामान गायब है, जिससे यही पता चल रहा था कि ये मामला डकैती का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर पुलिस ने धीरे धीरे अपनी जांच आगे बढ़ाई, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और धीरे धीरे ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाने लगा। अब 8 साल तक पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी रही, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। फिर समय आया 2025 का। 2025 की शुरुआत में जब कवर्धा के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने इस केस की फाइल देखी तो उन्होंने तत्काल इस केस को दोबारा खोलने के निर्देश दिए और जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल के नेतृत्व में बनी एक विशेष टीम को सौंपा गया। टीम ने इस केस की पुरानी फाइलें खंगाली और पुराने सस्पेक्ट्स पर दोबारा नजर डाली। 2017 में शक के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई थी उन सभी के बयान को दोबारा से क्रॉस चेक किया गया। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा गया और तब जाकर एक बात सामने आई। लोगों ने बताया कि डॉक्टर दंपत्ति के घर में एक ड्राइवर हुआ करता था जिसका नाम था सत्यप्रकाश साहू और उसका डॉक्टर साहब के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। अब ये जानकारी पुलिस के लिए बहुत अहम थी। बस फिर क्या था, एसपी पुष्पेंद्र बघेल की टीम ने सत्यप्रकाश साहू का पता लगाया और 3 जुलाई 2025 को दोबारा उसे हिरासत में लिया और फिर शुरू हुई उससे पूछताछ। पुलिस टीम लगातार उससे पूछताछ करती रही और पूरे 14 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद वो टूटा और टूटते ही एक बेहद चौंकाने वाला सच बयां किया। मीडिया सूत्रों के अनुसार पूछताछ में सत्यप्रकाश ने कहा कि वो डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था और एक बार डॉक्टर साहब को पैसे की जरूरत पड़ी तब ड्राइवर ने डॉक्टर साहब को 1,80,000 रुपए उधार दिए थे। पैसे देते वक्त डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी पैसे लौटा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब भी ड्राइवर सत्यप्रकाश डॉक्टर साहब से पैसे मांगने जाता, डॉक्टर साहब टालते रहते और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। फिर 3 अप्रैल 2017 को ड्राइवर फिर से डॉक्टर साहब के यहाँ पैसा मांगने के लिए पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर साहब के घर पहुंचा उसने देखा कि डॉक्टर और उनकी पत्नी के बीच बहुत जबरदस्त झगड़ा हो रहा है। वो थोड़ी देर तक वहां खड़े होकर सब कुछ देखता रहा, लेकिन फिर अचानक डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने एक पत्थर उठाया और सीधा अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सत्यप्रकाश ये सब खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था, लेकिन इस घटना से वो बहुत ज्यादा घबरा गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगने लगा कि शायद अगला नंबर उसी का है, इसलिए उसने उसी वक्त डॉक्टर को धक्का दिया और वही पत्थर उठाकर डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद सत्यप्रकाश मौके से फरार हो गया। फरार होने के बाद सत्यप्रकाश ने अगले दिन न्यूज़पेपर देखा। उसे लगा कि यह मामला तूल पकड़ेगा, लेकिन न्यूज चैनल पर इसका कुछ भी जिक्र नहीं था। इसके बाद वो डॉक्टर साहब के घर के बाहर घूमता रहा, ये देखने के लिए कि किसी को इस घटना के बारे में पता चला है या नहीं। लेकिन कुछ समय तक जब वहां पर कुछ भी नहीं हुआ तब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया और वहां से चला गया। लेकिन 6 अप्रैल 2017 को अचानक डॉक्टर के घर से बदबू आने लगी, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बुलवाया। हैरानी इस बात की है, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो लोगों की भीड़ में सत्यप्रकाश भी शामिल था और सब कुछ देख रहा था। मीडिया खबरों के अनुसार जब इस मामले का खुलासा हुआ तब सत्यप्रकाश साहू पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडल्य ने इन्वेस्टिगेशन टीम को 30,000 रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है। इसके अलावा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने टीम को 10,000 रुपए का व्यक्तिगत इनाम दिया है। देखा जाए तो भले ही इस मामले को सुलझाने में 8 साल लग गए, लेकिन देर सवेर आखिरकार गुनहगार को उसकी सही जगह भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।